हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए आज लेके आया हूँ एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि 3 जुलाई मतलब कल 2022 को हुआ था दोस्तों। तो उसके जो आंसर्स है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप सभी को आसानी से मिल सके। इसके पहले भी दोस्तों मैंने एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के क्वेश्चन डाले थे, और उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन दोस्तों इस एग्ज़ाम पे पूछे गए हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे हम चलते हैं एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 3 जुलाई 2022 की ओर। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मोनिलियासिस इज कॉज्ड बाय। मोनिलियासिस का कारक है कैंडिडा एल्बिगेंस, क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस, ट्रेपोनिमा पैलिडम, निशेरिया गोनेरिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कैंडिडा एल्बिगेंस। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं दोस्तों, द यूनिट ऑफ स्टडी इन एपिडेमियोलॉजी। तो दोस्तों महामारी विज्ञान की पढ़ाई की इकाई जो होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, केसेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। स्नो स्टॉर्म पैटर्न ऑन अल्ट्रासाउंड विद नो फीटस और गेस्टेशनल सैक इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्लेम्सिया, प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रोप्टो प्लेसेंटा, हाइडेटिफॉर्म मोल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, हाइडेटिफॉर्म मोल। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, द ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिसीविंग ओरल या ओरल स्टिमुलाई इज नोन एज लिसनिंग, हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है हियरिंग, बी। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन बिहेवियर एंड इमोशन इज कॉल्ड जजमेंट, इनसाइट, इंटेलिजेंट, पर्सनैलिटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यहाँ पे इनसाइट, बी। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों के आकार को सही क्रम में चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी है, फंगी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, माइकोप्लाज्मा, पीएमडी वायरस। दोस्तों कई जगह पे इसका जो राइट आंसर है वो सी भी लिया गया है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन का आंसर जो है डी हो। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। व्हेन पेशेंट इज इन अ स्टेट ऑफ रैप्चर ही इज इन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है यूफोरिया। यूफोरिया, एमनेशिया, एक्सल्टेशन, इकेस्टेसी। तो दोस्तों राइट आंसर है यूफोरिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अरेंजमेंट ऑफ वैल्यू इन अ सीरियल ऑर्डर इज टू डिटरमाइन। तो दोस्तों मीन, मोड, मीडियन, रेंज। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मीडियन। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, आई बॉल, रेटिना, प्यूपिल, ऑप्टिक नर्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रेटिना। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द पर्पस ऑफ द रिसर्च स्टडी कैन बी रिटन एज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन कैन बेस्ट प्रिवेंट बेड सोर। बेड सोर की रोकथाम के लिए सबसे अच्छा जो किया जाता है दोस्तों, बी, चेंज द पोजीशन एवरी 2 आवर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। द कैलोरी नीडेड इन लो बर्थ इन्फेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 120 to 140, सी दोस्तों इसका राइट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। द प्रोएक्टिव रोल इन काउंसलिंग इज प्लेड बाई। काउंसली, काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर और रेफरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों काउंसिली, ए इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ। दोस्तों इसका राइट आंसर है 1985, ऑप्शन सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हु डेवलप द साइकोएनालिटिक थ्योरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हैंड वॉशिंग। दोस्तों की हैंड वॉशिंग का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है फ्रिक्शन, डी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। द आउटिंग कवरिंग ऑफ लंग्स इज नोन एज। तो दोस्तों फेफड़े की बाहरी कवच का नाम है दोस्तों प्लूरा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। द फीलिंग ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। तो दोस्तों क्विकनिंग कहा जाता है इस चीज़ को, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर इंक्लूड यूटेराइन इंसर्जिया, सर्वाइकल डिस्टोशिया, माल पोजिशन, डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR इज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 125 ml पर मिनट। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21
1 की ओर, द कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। दोस्तों इसमें से कार्डिनल साइन होता है टेम्परेचर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट बीट होता है, बट दोस्तों ब्लड ग्लूकोज लेवल जो कार्डिनल साइन नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल। इस खोपड़ी में एकमात्र चलायमान हड्डी कौन सा है दोस्तों? वर्टिब्रा कॉलम, मैक्सिला, ऑक्सीपिटल, इथमॉइड। तो दोस्तों इसमें से कोई भी सा मूवेबल बोन नहीं है स्कल में, लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन बी मैक्सिला की जगह मैंडिबल होता। तो दोस्तों मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है और रिजेक्ट हो जाएगा ये। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, विच इज द फिफ्थ वाइटल साइन। पांचवा वाइटल साइन जो दोस्तों कहा गया है पेन को, पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, आइडियली व्हेन डज डिस्चार्ज प्लानिंग ऑफ द पेशेंट बिगिन। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया था कि आदर्श तौर पर मरीज को छुट्टी देने की योजना की शुरुआत कब होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ड्यूरिंग एडमिशन। एडमिशन के ही दौरान उसके डिस्चार्ज की प्लानिंग शुरू हो जाती है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कल्चर ऑफ सार्स कोविड-2 शुड बी हैंडल्ड इन बायोसेफ्टी लेवल। तो दोस्तों सार कोविड-2 को जैव सुरक्षा स्तर पर नियंत्रित करने के लिए BSL-3 सेफ्टी लेवल उपयोग में लाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, कंसिडरेशन फॉर चूजिंग सैंपल साइज इंक्लूड। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। 27 नंबर क्वेश्चन, द आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू हार्ट इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरी, सेपनस आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। तो दोस्तों कोरोनरी आर्टरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लाबेटालोल, डोपामीन, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। दोस्तों इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी सही आंसर है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, इलीगल सर्विस प्रोवाइडर, इनिशियल सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, द प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू एक्सेस रिसोर्सेज फ्रॉम द वेब इज रेफर्ड एज। दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेब ब्राउजर इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, एक्टिव इम्यूनिटी इज नॉट गिवन बाय किल्ड वैक्सीन, लाइव वैक्सीन, हाइपर इम्यून सीरम या इन्फेक्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, द अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इन 1 आयरन टेबलेट फॉर अ प्रेग्नेंट मदर। तो दोस्तों वैसे तो 110 से 120 के आसपास इसका एलिमेंटल आयरन होता है, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो हम 80 mg को आगे आंसर मान सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, द इथिकल प्रिंसिपल रिफर टू डूइंग गुड टू द पेशेंट। मरीज के लिए अच्छा करने की नैतिक सिद्धांतों को संदर्भित करता है। तो दोस्तों इसको हम बेनिफिशियंस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, द बैकबोन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ सर्विस इज हेल्थ एजुकेशन, बैक टेक्निक, होम विजिट, रेफरल सर्विस। तो दोस्तों सी, होम विजिट जो है वो होता है कम्युनिटी हेल्थ सर्विस का बैकबोन। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू द 2 month ओल्ड बेबी इज दोस्तों ऑक्सी हुड, या हम हुड के नाम से इसको जानते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया। मैनिया के उपचार के लिए फर्स्ट लाइन जो ड्रग होता है दोस्तों वो लिथियम होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, फॉलोइंग और द मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर एक्सेप्ट आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मिथार्जिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो दोस्तों बी इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, पेरिकार्डियम इज द कवरिंग लेयर ऑफ, हम बोल सकते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर है हार्ट, क्योंकि कार्डियम बोल रहा है तो कार्डियम का मतलब है हार्ट से, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। एड्स के ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों हम उपयोग में लाते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, चेकिंग द इक्विपमेंट एंड सप्लाई पेरियोडिकली इज नोन एज आइटम एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेंट्री, इंडेंट। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इन्वेंट्री। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, ड्यूरिंग नियोनेटल रिससिटेशन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस ऑफ सिक्रेशन। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, माउथ फर्स्ट फॉलोड बाय नेजल कैविटी। सबसे पहले हम लोग माउथ को क्लीन करते हैं, उसके बाद करते हैं नोज को। दोस्तों हमेशा याद रखना एम के बाद एन आता है, तो एम से एन, एम से माउथ, एन से नोज। तो पहले माउथ को देन नोज को। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की ओर,
द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ द न्यूबॉर्न। तो दोस्तों 110 से 150 ब्रेथ पर मिनट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। एनदर नेम फॉर अ बार ग्राफ, बार ग्राफ का एनदर नेम हम दोस्तों हिस्टोग्राम कह सकते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टेम्पररी मेमोरी लॉस। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन फ्रॉम अ हार्ड डिस्क ड्राइव इज। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ए, MS DOS। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। द लैक्टेशन इज प्रमोटेड बाय। लैक्टेशन को कौन प्रमोट करता है दोस्तों? तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो लैक्टेशन को प्रमोट करता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। वॉमिटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन द मेडुला पोन्स मिड ब्रेन लार्ज इंटेस्टाइन। तो दोस्तों मेडुला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल इज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, 8 से 11 mg पर 100 ml। क्वेश्चन नंबर 49। एब्रप्ट विड्रॉवल ऑफ बार्ब्यूट्रेट कॉज स्लीपिंग, ईचिंग, इरिथमा, एपिलेप्टिक सीजर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, एपिलेप्टिक सीजर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज ग्लूकोज, फैटी एसिड, मिनरल, अमाइनो एसिड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अमाइनो एसिड। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके आगे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, और आगे भी मैं आप लोग के लिए ऐसे ही अट्रैक्टिव वीडियो डालते रहूँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जाकर चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नोन एज चैडविक साइन, पिस्केक साइन, ओसिएंडर साइन, डी गुडडेल साइन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों गुडडेल साइन। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52। मिस्ड एबॉर्शन इज आल्सो नोन एज। तो मिस्ड एबॉर्शन को दोस्तों हम लोग साइलेंट मिसकैरेज के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इज इंट्रोड्यूस इन द ईयर ऑफ 1986, बी इज राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर्स इज एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली एंड वंस ओनली। तो दोस्तों इसको हम लोग स्टेट ऑर्डर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल फॉर केयर इन ICU नर्सिंग। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्राइमरी नर्सिंग। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्स वॉज एडप्टेड एंड पब्लिश बाई। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। दोस्तों फॉर नर्सेज नहीं है, ऑफ नर्सेज, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। इंडक्शन ऑफ लेबर इज कंट्राइंडिकेटेड इन फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट फीटल माइक्रोसोमिया, प्लेसेंटा प्रीविया, कॉर्ड प्रेजेंटेशन या सिफेलो पेल्विक डिसप्रोपोर्शन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन वैसे तो ऑप्शन डी भी हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन बी भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन अ पर्सन। तो दोस्तों नॉर्मल रेस्पिरेशन को हम लोग यूपनिया बोलते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। ड्रग फॉर क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, इंडोमेथासिन। तो दोस्तों डी राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबो। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। सेरेबेलम इज द पार्ट ऑफ। तो दोस्तों सेरेबेलम जो होता है हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। एक्सर्टेड सेल्फ इंपॉर्टेंस इज अ फीचर ऑफ विच डेल्यूजन। तो दोस्तों डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, जिसको हम लोग डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहते हैं, दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। हाउ मच अ न्यूनेट शुड गेन वेट आफ्टर अ सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इसका आंसर डी होने की संभावना है, 25 से 30 ग्राम पर डे पर केजी है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। साइक्लिक ब्लीडिंग वेयर साइकिल लेंथ इज इंक्रीज टू मोर देन 35 डेज इज नोन एज। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन को हम ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं 64। न्यूरॉन रिसीव न्यूट्रिएंट्स फॉर। न्यूरॉन को पोषक तत्व किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो ग्लियल सेल से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 65। द फर्स्ट पर्सन डिटेक्टेड एज sick ड्यूरिंग एन एपिडेमिक इज कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉन्टैक्ट एंड इंडेक्स। तो दोस्तों इसका प्राइमरी होने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों, फिर भी इसके बारे में मैं श्योर नहीं कह सकता हूँ। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ डिलीवरिंग डिस्टेंस लर्निंग कोर्स इन द प्रेजेंट ईरा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द राइट आंसर।
आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। व्हाट इज़ द मोड इन स्टैटिस्टिक? तो दोस्तों मोड हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी को मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू, सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मोड कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंस ऑर्गन? आई, माउथ, स्किन, टंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, माउथ जो है सेंस ऑर्गन नहीं है। कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, टंग जो है वो सेंस ऑर्गन है लेकिन माउथ जो है नहीं है। 69 इन विच स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया सर्जरी इज डन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, थर्ड स्टेज। 70 नंबर, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग, शट डाउन, रीस्टार्ट मेमोरी। तो दोस्तों बूटिंग कहते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट? तो दोस्तों फ्री एसोसिएशन इसमें इंक्लूड नहीं है बिहेवियर थेरेपी में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। एमंग द फॉलोइंग विच वन इज द स्टोरेज सिस्टम? स्टोरेज सिस्टम इसमें से होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्टेड डिस्क जो होता है दोस्तों, सीडी जिसको हम कहते हैं, वो स्टोरेज सिस्टम होता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। एडिमा इज अ साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर? तो दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वाशियोरकर। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। टाइप ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस इज नोन एज? तो दोस्तों हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस को ही टाइप 1 या फिर जुवेनाइल डायबिटिस मेलाइटिस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज? तो दोस्तों ऐसे कंडीशन को हम लोग हाइपर एपनिया के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों 76 में, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नर्सिंग एक जुनून को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर ले और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हीट लॉस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी? कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन, इरेडिएशन। तो दोस्तों इरेडिएशन जो है हीट लॉस का मैकेनिज्म नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर इंक्लूड? तो दोस्तों ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन? तो दोस्तों वैसे तो ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस में भी ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बट इसके ऑप्शन ए की सही होने की संभावनाएं ज़्यादा है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। साइकोमोटर डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट? तो दोस्तों जो साइकोमोटर डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसमें ऑप्शन सी डेवलप, प्रिसीजन और मैनिपुलेशन ये दोनों तो आता है दोस्तों, लेकिन इन्विटेशन और एप्रिसिएशन दोनों नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इमिटेशन, डेवलप, प्रिसीजन, मैनिपुलेशन ये हो सकता है दोस्तों। अगर बाई मिस्टेक इन्विटेशन जो है इन्विटेशन लिखा गया होगा तो हो सकता है कि बी को राइट आंसर दे, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिपोर्टिंग इंक्लूड फैक्चुअल, एक्यूरेसी, लेजिबिलिटी? तो दोस्तों ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी डू न्यू बॉर्न गेट फ्रॉम फीडिंग कोलेस्ट्रम? तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पैसिव इम्यूनिटी जो है बच्चे को कोलेस्ट्रम के थ्रू मिलता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन इज कॉल्ड? फिजिशियन या जो हेल्थ केयर वर्कर है उसके कारण अगर इन्फेक्शन इंड्यूस पैदा हो जा रहा है तो दोस्तों उसे हम लोग इट्रोजेनिक इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। कंसेंट फ्रॉम अ पेशेंट पोस्टेड फॉर सर्जरी इज टेकन एज अ पार्ट ऑफ प्री ऑपरेटिव केयर? इसे हम लोग प्री ऑपरेटिव केयर में ले सकते हैं दोस्तों। 84 इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लीगलाइज्ड इन इंडिया? तो हम दोस्तों कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1971। आगे हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। बैक्टीरियल ग्रोथ रेट इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग? तो हम कह सकते हैं दोस्तों ऑप्शन ए लॉग फेज। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ईच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टेरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग एक्सेप्ट? दोस्तों तो वैसे तो प्लास्टिक वेयर को स्टेराइल करने से बचते हैं दोस्तों, तो हो सकता है इसका राइट आंसर ए हो। नेक्स्ट हम चलते हैं 87। विच टाइप ऑफ लेंस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन आई? तो ह्यूमन आई में होता है दोस्तों कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉनकेव। तो दोस्तों वैसे तो ह्यूमन आई जो होता है बाई कॉनकेव होता है, इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो राइट होना चाहिए, बट इसको स्पेसिफाई करना था बाई कॉनकेव, अदरवाइज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर आई एग्जामिनेशन? आई एग्जामिनेशन के दोस्तों ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अ पर्सन मिस्टूक द रोप एज स्नैक, हियर द कंडीशन इज कॉल्ड? तो दोस्तों एक व्यक्ति रस्सी को सांप समझ लिया, ये कंडीशन है इल्यूजन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 19 की ओर है दोस्तों, और 90 क्वेश्चन की ओर जाने के पहले आपको फिर से बोल दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे हम चलते हैं। स्कर्वी डिसीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इज द राइट आंसर। द कंडीशन वेयर द यूट्रस टर्न इनसाइड आउट इज नोन एज। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन को हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी रेफर्स टू। तो दोस्तों इसे हम लोग वायरुलेंस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। कंटाजियस डिसीज आर डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड बाई ऑल ऑफ द एबो। दोस्तों राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू बी कंसिडर्ड वाइल गिविंग हेल्थ एजुकेशन टू अ कम्युनिटी इज नोन एज। दोस्तों हम लोग हेल्थ एजुकेशन इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज नोन एज। दोस्तों आप सभी जानते हैं, इसे हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों। अमाउंट ऑफ ब्लड यूज फॉर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन न्यूनेट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी 80 ml पर kg बॉडी वेट इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। द प्रोसेस ऑफ मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रीशन फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्विलाई इज कॉल्ड। दोस्तों इसे हम लोग लैक्टोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका था दोस्तों। अगर आपने हमारा प्रीवियस ईयर वाला जो वीडियो देखा रहा होगा अच्छे से, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिला रहा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2005। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। द टाइम लिमिट फॉर इन्फॉर्मिंग बर्थ डेथ टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज इज। 24 घंटा, 7 दिन, 21 दिन, 14 दिन। तो दोस्तों 21 दिन के भीतर हमको सूचना देना होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। फाइब्रॉइड यूट्रस इज कॉमनली सीन इन। तो दोस्तों हम कह सकते हैं नल्लीपैरा वुमेन, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, वुमेन विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, वुमेन आफ्टर 35 ईयर ऑफ एज। तो दोस्तों इसके ऑप्शन बी और जो डी है ये दोनों के होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। फिर भी अगर मैं कहूँ तो वुमेन आफ्टर 35 ईयर ऑफ एज को फाइब्रॉइड यूट्रस होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों ये जो वीडियो था दोस्तों, ये हम कह सकते हैं एक मेमोरी बेस्ड वीडियो था दोस्तों। और हो सकता है कि जो मॉडल आंसर है उसमें कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन जो भी मैंने बताया है 95% को क्वेश्चन है दोस्तों वो बिल्कुल आपको सही जाएंगे अगर आपने ये ऑप्शन जो अभी तक मैंने लगाया है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अगर अभी आपने लाइक नहीं किया तो तुरंत जाकर लाइक कर दे, ताकि आप लोग के लिए मैं नया से नया वीडियो कंटिन्यू बनाते रहूं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।